ऑल द प्राउड ऑन पैसिवियंस, मैं हूँ मधुमिता दास तालुकदार, प्राउड ऑन पैसिवियन और ऑन पैसिव। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है OAS के अपडेट सेक्शन में एक नया पॉपअप आया है। उस पॉपअप में जो बोला गया है उसके ऊपर ही मेरा ये वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरे वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। तो फ्रेंड्स, उस पॉपअप में यही बोला गया है कि जो कार्ड पेमेंट हम सभी के सामने आया था कुछ घंटों के लिए, सपोज एक दिन के लिए, तो उस एक दिन में सभी लोग एक साथ में वहाँ पे टूट पड़े थे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग एक साथ में एक ही साथ में पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो सिस्टम में मेल फंक्शनिंग होगा ही होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी में जो भी नया सॉफ्टवेयर, जो भी नया अपग्रेडेशन वर्जन आता है हमारे सामने, उसको स्टेबल होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आप लोग सोच के देखिए, जब न्यू UPI ऑप्शन आए थे, जैसे फ़ोन पे ऑप्शन, गूगल पे ऑप्शन, तो तभी क्या इतना इजीली हम लोग यहाँ इसको यूज़ कर पाते थे, इतना स्मूथली ये चलता था। पेटीएम ऑप्शन इतना स्मूथली कि क्या ये काम करता था? नहीं करता था, वहाँ पर भी दिक्कतें हो रहा था। पर जितना ये यूज़ होता गया, जितना लोगों ने इसको यूज़ करता गया, उतना उसका स्मूथनेस बढ़ता गया। टेक्नोलॉजी ऐसा ही है, जितना आप उसको टाइम दोगे, जितना आप उसको धीरे धीरे यूज़ करोगे, उतना उसका स्मूथनेस बढ़ेगा। पर इसको यूज़ करने के लिए पहले जब ये ऑप्शन आता है, इसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम 24 घंटे 24 आवर्स तक आप इसको स्टेबल होने में टाइम दीजिए। इसके बाद आप जाके अपना पेमेंट कीजिए। आप लोग, सभी लोग इतने दिन तक वेट किए और एक दिन से ही वेट करेंगे, एक दिन ज़्यादा वेट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके कमीशन जनरेट होने में। आप ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, अगर जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलेगा मतलब सब्सक्राइब करेंगे तुरंत ही हमारे वॉलेट में लाखों रुपए से भर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कोई भी रियल कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कोई भी रियल कंपनी हमेशा प्रोसेस के थ्रू चलता है। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू ही चलना है। प्रोसेस के बाहर हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि लाइफ ही चलता है, जीवन चलता है प्रोसेस के थ्रू। आप अगर चाहते तो आप क्या क्लास 1 के बाद आप चाहते हो 12 साल क्यों वेट करें? क्लास 1 तो पढ़ ली, और क्या है, हम एक साथ एकदम 12th क्लास में चले जाएंगे, 12 क्लास में चले जाएंगे। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको प्रोसेस के साथ ही जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 साल पढ़ने के बाद आपको 12 में एंट्री मिलता है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हो, उसके बाद आप मास्टर डिग्री करते हो। ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर जो भी एजुकेशन आपको लेना है वो 12 के बाद ही लेना है। अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हो वो भी क्लास 12 के बाद ही करना होता है। ये 12 साल आपको ये सीखना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है, आप इसको मुकर नहीं सकते। तो कोई भी रियल चीज़ में प्रोसेस के साथ ही चलना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो होता है वो कभी लीगल नहीं होता है। ठीक है, तो साथियों, आपको प्रोसेस के साथ चलना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। तो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जब कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दोबारा आएंगे, हम लोग वेट करेंगे 24 घंटे, एक दिन 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ देंगे स्टेबल होने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हम अपना सब्सक्रिप्शन करेंगे। एक कार्ड से एक पेमेंट करना है, एक से ज़्यादा पेमेंट करना है तो आप क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हो। क्रिप्टो में अगर आप माहिर नहीं हो तो क्रिप्टो में मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए, आप लूज़र हो सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा पेमेंट करना है तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार्ड होता है, सपोज आपके पास 2 और 3 इंटरनेशनल कार्ड है, जैसे SBI का है, ICICI का है, HDFC का है, तो आप तीनों कार्ड से तीनों पेमेंट एक दिन में कर सकते हो, पर एक कार्ड से एक पेमेंट 24 घंटे के लिए। अदरवाइज क्या होगा, ये डोमेस्टिक, आप सोच सकते हो कि हमारे तो लिमिटेशन ज़्यादा है तो क्यों ना हम करें। हाँ ज़रूर, तो आपका लिमिटेशन सपोज 50,000 है, तो आप अगर एक से ज़्यादा पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक से ज़्यादा मतलब आप एक से ज़्यादा 2 पेमेंट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप करोगे, एक से ज़्यादा 2 पेमेंट मतलब $143 अगर 10,000 होता है तो 2 पेमेंट के लिए 20,000, उसके साथ साथ बैंक चार्जेस मिला के वो 21,000
के करीब होंगे, ठीक है। तो ये आप एक कार्ड से 2 पेमेंट कर रहे हो पर इसके पहले आप बैंक में जाके इसका परमिशन लो कि आपने कभी भी अपने कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट नहीं किया है और पे आउट भी नहीं लिया है। तो आप फर्स्ट टाइम ये करने जा रहे हो, तो आप क्या फर्स्ट टाइम एक कार्ड से एक से ज़्यादा 2 पेमेंट कर सकते हो। अगर बैंक आपको परमिट करता है, बैंक अगर आपको ये परमिशन देता है, हाँ सर आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, तो जाके आप करिए। पर 2 मतलब 2 ही, 2 से ज़्यादा नहीं। तो आपके कार्ड ब्लॉक हो सकता है, आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ब्लॉक ओपन होंगे। इसीलिए ऐसा सर बोला है कि एक कार्ड से दिक्कत हमें ही होगा, तो हमें दिक्कत ना हो, इसीलिए ऐसा ने बोला है कि एक कार्ड से एक दिन में एक पेमेंट कीजिए। अगर एक पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो आप 24 घंटे एक दिन वेट कीजिए, देखिए कि वो वापस आपके अकाउंट में रिफ़ंड आता है कि नहीं, आपके वॉलेट में आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आप सपोर्ट में जाइए, ओ फाउंडर से आप सपोर्ट में जाइए, वहाँ पे जाके टिकट रेज कीजिए और उसके साथ साथ जो पेमेंट आपने किया था उसका हिस्ट्री दीजिए। हिस्ट्री कहाँ पे मिलेगा? आप जो बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो उसका हर एक बैंक का अभी मोबाइल एप्लीकेशन होता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे हिस्ट्री बोल के ऑप्शन है, वहाँ के हिस्ट्री में जाके पेमेंट हिस्ट्री का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उस स्क्रीनशॉट को उस सपोर्ट के मेल के साथ आप अटैच करके सपोर्ट में मेल कीजिए, तो तुरंत आपका कार्रवाई शुरू किया जाएगा और विद इन कुछ ही घंटों के अंदर आपके पास उसका रिप्लाई भी आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अदरवाइज प्रोसेस को फॉलो ना करके आप अगर पैनिक करोगे तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ठंडी दिमाग से सोचना है, आपको पेशेंसली सब कुछ हैंडल करना है, सिंसियरली हैंडल करना है और अपने सिक्योरिटी को भी बरकरार रखना है। ये डिजिटल मार्केट है फ्रेंड्स। डिजिटल मार्केट में जैसे पैसा इनकम आता है, पैसा आता है, वैसे पैसा गवाता भी है लोग। तो डिजिटल मार्केट में अगर आपको काम करना है तो ध्यानपूर्वक काम करना है, सिंसियरली काम करना है, सिक्योरिटी के साथ काम करना है। पैनिक करना नहीं है, हड़बड़ी करना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होता है, ठीक है। और जो अपडेट आया है, जो पॉपअप में बोला गया है एप्लीकेशन को लेके, वहाँ पे यही बोला गया है कि कंपनी के ओर से एप्पल ऐप स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर में ऑफिशियली ओकनेक्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। पर कंपनी ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हम लोग जो फाउंडिंग मेंबर है, हम लोग OS से ही अपना जो एप्लीकेशन आएगा उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। अदरवाइज यही कंपनी का रिकमेंडेशन ही, यही कंपनी का बोलना है, कंपनी का रूल्स है कि इकोसिस्टम ही हमारा वन एंड ओनली सोर्स है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम। वहाँ से ही हम लोगों को सब कुछ मिलेगा। इकोसिस्टम के मार्केट प्लेस में आपको मिलेगा और अपडेट सेक्शन में मिलेगा। तो वहाँ पर जो लिंक आएंगे एप्लीकेशन का, डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन का, उस लिंक को क्लिक करके आप एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में और डेस्कटॉप में इंस्टॉल करो और डाउनलोड करो। अदरवाइज अगर आप कोई भी प्ले स्टोर से, एप्पल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आप अगर डाउनलोड और इंस्टॉल करते हो तो इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यही क्लियरली बोला गया है पॉपअप में। तो आप लोग जो हम फाउंडिंग मेंबर है, इसके ऊपर ध्यान देंगे, कंपनी का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करेंगे और अपने पेशेंस को बरकरार रखेंगे। कार्ड पेमेंट जब आएगा टूट मत पड़िएगा, क्योंकि टूट पड़ने से मेल फंक्शनिंग फिर से होगा। और जितने भी लोगों के वॉलेट में माइनस बैलेंस दिखा रहा है, किसी का ज़्यादा दिखा रहा है, किसी का कम दिखा रहा है, किसी का कुछ भी नहीं दिखा रहा है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी उसका सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, किसी ने सब्सक्राइब किया है तब भी उसका सब्सक्रिप्शन नहीं दिखा रहा है, तो ये सब मेल फंक्शनिंग के द्वारा ही हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्ट आउट हो जाएगा जब
नया करके कार्ड पेमेंट को हमारे OES में दिया जाएगा। तो टेक टीम के ओर से ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्ट आउट किया जाएगा। आप लोग पैनिक मत कीजिए, जिसके पास जो था वो ही रोल बैक करके आ जाएगा, इसीलिए उसका नाम दिया गया है पॉपअप का रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है जो भी था वो फिर से लौट के आएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत कीजिए, ठीक है। हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो एस सर है, वो सभी से मास्टर है, सभी से ऊपर है, तो हम लोगों के टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी यहाँ पे ज़रूर, और वो इन्फॉर्मेशन यही है कि 21 सितंबर और 25 सितंबर को ह्यूज इवेंट होने वाला है। ये 2 पार्ट में होगा ओ मीडिया के थ्रू। पार्ट 1 21 सितंबर को होगा, पार्ट 2 25 सितंबर को होगा। तो ह्यूज इवेंट मतलब ह्यूज इवेंट, हम सभी को पता है ऐसा सरप्राइज़ देने में माहिर है, तो सरप्राइज़ यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसके लिए वेट करेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर में सुपर कार मजलिस के थ्रू भी एक ह्यूज इवेंट होगा, तो उसके लिए भी हम वेट करेंगे। इतना अनाउंसमेंट किया गया है, बाकी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में बाद के वीडियो में बताएंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके रखिएगा, और ताकि और भी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।